भी वाजिब है और उसके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ भी वाजिब है। यह हर आदमी की ज़ाती जिम्मेदारी है, हर आदमी की शख्सी जिम्मेदारी है। अगर माल की हिफाजत न हुई तो चौकीदार पर इल्ज़ाम लगा सकेगा कि इसने घर की सही हिफाजत नहीं की, इसलिए चोरी हो गई। माल लुट गया, माल चोरी हो गया, इसलिए कि चौकीदार ने सही चौकीदारी नहीं की। अगर कोई मकतूल हो गया, किसी के हाथ से कत्ल हो गया, मुहाफिजीन पर इल्ज़ाम लगेगा कि इन लोगों ने सही काम नहीं किया, फलां की जान चली गई। ये हिफाजत करते, ये तैनात रहते, ये हथियारबंद उसके सामने रहते, आने वाली मुसीबत से लड़ते और झगड़ते तो इसकी जान न जाती, इसकी जान महफूज हो जाती। तो अपनी जान के ज़ाय होने और अपने माल के ज़ाय होने का इल्ज़ाम किसी न किसी के सर पर थोपा जा सकता है। अपनी जान के ज़ाय होने, अपने माल के ज़ाय होने, इन दोनों के ज़ाय होने का इल्ज़ाम किसी न किसी के सर पर थोपा जा सकता है। लेकिन अगर किसी का ईमान ज़ाय हो गया तो इसका इल्ज़ाम किस पर थोपा जाएगा? ना ही तो नफ्स को मलामत की जा सकती है, इसलिए कि नफ्स खुद ईमान की जगह है, और न शैतान को मलामत की जा सकती है कि शैतान का दुश्मन होना पहले दिन से बता दिया गया। ना इल्ज़ाम शैतान पर जाएगा और न शैतान के दादा इस नफ्स पर जाएगा। घूम फिर करके यह आदमी जो अपने ईमान का मुहाफिज साबित ना हुआ, यह पकड़ा जाएगा और ईंधन जहन्नम का बन जाएगा। एक ऐसी चीज जिसके ज़ाय होने पर खुद उसका पकड़ा जाना आखिरत में तय है, तय है, तो फिर यह आदमी उस ईमान की हिफाजत में अपने आप को लगाने से क्यों गुरेज करता है? तो फिर यह आदमी अपने ईमान की हिफाजत से क्यों गुरेज करता है? आदमी के नजदीक जो चीज कीमती होती है, उस कीमती चीज की हिफाजत का सामान भी उतना ही करता है। लोगों ने जमीनों में दफीने दफन कर दिए, खजानों को चाबियों और तालों और तिलिस्मों में महफूज कर दिया। क्यों? इसलिए कि उसकी कीमत उनके नजदीक है, उसका एक मकाम, उसका एक असर, उसका एक तासुर उनके दिल दिमाग में है। क्यों? कहीं कोई डाकू आएगा, माल छीन लेगा, कहीं कोई चोर आएगा, माल चोरी कर लेगा, लेकिन ईमान का डाकू जो भेड़िया है, जैसे चरवाहा अपने बकरियों को भेड़िए से महफूज रखने के लिए हर वक्त निगरानी में रहता है, जब ईमान का भेड़िया, ईमान का लुटेरा, ईमान का डाकू ये शैतान है, तो यह आदमी अपने उस ईमान की हिफाजत का क्या घेरा बनाएगा? ये कैसे हिफाजत कर रहा है अपने ईमान की और कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है अपने ईमान को? हम अपनी सुबह से लेकर शाम तक की 24 घंटा जिंदगी में और शाम से लेकर सुबह तक की 24 घंटा जिंदगी में ये गौर तो करेंगे, ये फिक्र तो करें कि जान माल की हिफाजत का क्या इंतज़ाम किया और ईमान की हिफाजत का क्या इंतज़ाम किया। पता चलेगा इस 24 घंटे के 24 घंटे में कसीर वक्त, बल्कि मुकम्मल वक्त या तो माल की हिफाजत में गया या तो जान की हिफाजत में गया, लेकिन थोड़ा सा भी वक्त ऐसा नहीं था जो ईमान की हिफाजत में गया। थोड़ा सा भी वक्त ऐसा नहीं था जो ईमान की हिफाजत में गया। अल्लाह ताला तो तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुलाए और कुरान में आवाज़ दे, इन्नल्लाह यदउकुम इला दारिस सलाम, अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुलाता है और तुम ऐसे घरों की तरफ चले जाओ जहाँ इस सलामती का कोई तस्वुर ही नहीं।
मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये सब क्यों हुआ? ये सब इस वजह से हुआ कि दावत के आमाल का इस्तिग़फ़ाफ़ किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि चीज़ बड़ी खफीफ है। खफीफ के माना हल्की, खफीफ यानी हल्की, और सकील यानी वजनी और भारी। भारी और वजनी चीज को सकील कहते हैं और हल्की और बेवजन चीज को खफीफ कहते हैं। और इस्तिग़फ़ाफ़ का लफ्ज किसी चीज को हल्का समझना, खफीफ से बना इस्तिग़फ़ाफ़। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि आदमी बदअमल हो चलेगा, आदमी बदअमल हो चलेगा, नेक अमल न करे कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन दीन के किसी अदना दर्जे का इस्तिग़फ़ाफ़ उसके दिल में आएगा तो ईमान उसके दिल से रुखसत हो जाएगा। इस्तिग़फ़ाफ़ ऐसी चीज है। फरमाया इस्तिग़फ़ाफ़ क्या चीज है? हज़रत शेख ने मिसाल दी, अगर कोई आदमी रोजा न रखे कोई बात नहीं, उसे उसका जुर्म है, उसको गुनाह मिलेगा, सजा मिलेगी, एक न एक दिन जो है अल्लाह माफ करेगा। लेकिन अगर इस्तिग़फ़ाफ़ अमल आ गया, कि इस्तिग़फ़ाफ़ अमल क्या है? कि उसने किसी से पूछा, हाँ भाई क्या बात है? का रोजे से हूँ। क्या मामूल है? का पीरो जुमेरात को मैं रोजा रखता हूँ। तो उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ जिसके घर खाने के लिए नहीं है वो रोजा रखे। फरमाया ये कहने वाला आज ही से काफिर हो गया। इस्तिग़फ़ाफ़ इतनी बुरी चीज है। जहां भी दीन के किसी अदना दर्जे की चीज का इस्तिग़फ़ाफ़ दिल में आएगा, ईमान उसी वक्त रुखसत हो जाएगा। इसलिए कि ईमान गैरत वाली चीज है, बेगैरती के साथ किसी के दिल में जमा नहीं रहता। दीन के अदना शोबा, दीन के अदना काम और अमल की खिफ़त और तख़फ़ीफ़ हमारे दिल में हरगिज़ ना। दावत की अज़ीम शान मेहनत में निज़ामुद्दीन में जो मुज़ाकरे हुए उनका खुलासा ये है कि उम्मत ने दावत के काम को या तो फजली समझ लिया है, फजीलत का काम है, करे तो अच्छा, नहीं करे तो कोई बात नहीं, या तो अकीदत में कर रहे हैं, या मोहब्बत में कर रहे हैं, या फजीलत को सुन के कर रहे हैं, या उसको इस्तिहबाबी अम्र समझ करके कर रहे हैं। जान लो कि ईमान की हिफाजत जिस अमल के जरिए से होती है वो अमल सुन्नत ही हो सकता है। ईमान की हिफाजत जिस अमल से होगी वो अमल सुन्नत ही हो सकता है, गैर सुन्नत नहीं हो सकता। ने फरमाया दो चीजें, एक है किसी चीज का जायज होना, एक है किसी चीज का सुन्नत होना। खूब सुनिए, एक है किसी चीज का जायज होना, एक है किसी चीज का सुन्नत होना। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हम जायज को भी सुन्नत समझते हैं, जायज हालांकि हमारी जरूरत है और सुन्नत शरीयत है। सुन्नत हालांकि शरीयत है और जायज हमारी जरूरत है। बारीक फर्क है, समझिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आकर एक साहब ने मसला पूछा और ये कहा कि मैं काबतुल्लाह उम्रा या तवाफ के लिए गया, तो कहा इसमें हजर अस्वद की सुन्नत क्या है? आपने फरमाया कि हजर अस्वद को यूं बोसा दिया जाएगा, ये सुन्नत है। अब इन्होंने कहा कि वो जी अगर इस तरीके से बोसा ना दे सका मैं और भीड़ ज्यादा हो तो फिर अगर मैं ऐसा कर लूं, तो उन्होंने जवाब दिया ऐसे वैसे को, सारे इल्लत आज़ार को सबको उठा करके यमन फेंक दे, तू तो बस मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कर।
अहले सुन्नत जो हुई वो तो उसको बोसा देना ही हुआ। अब भीड़ है तो इस्तेलाम करना, ये सारे अमाल तो जायज़ हैं, बदल है, असल तो वही है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इसलिए हज़रत ने फरमाया कि दावत और दीन की मेहनत में तो सीधे वहां से लिया जाएगा। कहां से? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से लिया जाएगा, अपने सहाबा इकराम से लिया जाएगा। हमारे काम में औलिया की करामात नहीं है। खूब सुनो भाइयों गौर से, औलिया के करामात के तज़किरे हमारे काम में नहीं है। हमारा काम करामतों से पाक है। अल्लाह की गैबी मदद है, अल्लाह की गैबी नुसरत है, अल्लाह के गैबी वादे जिन जिन के भी साथ पूरे हुए हैं वो इस दावत, इस दीन की अज़ीम शान मेहनत को लगकर ही पूरे हुए हैं। आबिद की इबादत पर मदद का हो जाना एक जाती अमल है, उसके साथ वो उसकी मदद है, वो उम्मत की मदद नहीं है। मेरे रोने धोने पर, मेरे वज़ाइफ के ऊपर मदद का आ जाना ये मेरी मदद है, उम्मत की नहीं है। मैंने फरमाया जिस आदमी की दावत और जिस आदमी की दुआ उम्मत के दर्द से खाली होगी, अल्लाह के यहाँ मन खस्स नफ्सहु बिद्दुआ फक़द खाना अनिल कौम, कि जिस आदमी ने दुआ सिर्फ अपनी ज़ात के लिए मांगी, उम्मत का हिस्सा न रखा, उसने उम्मत के साथ गद्दारी का मामला। कैसा उम्मती है कि तेरी दुआ में उम्मत शामिल नहीं है। तो आदमी मांग तो रहा है खुद, लेकिन मांगना पड़ेगा किसके लिए? उम्मत के लिए। आपकी दुआ में भी उम्मत का हिस्सा है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह के फरामीन में हैं, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह के मलफूज़ात में हैं कि अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद उस दुआ करने वाले की दुआ पर मुरत्तब होती है, नाजिल होती है, जो अपनी दुआ में अपने साथ उम्मत को नहीं भूलता। और अगर उसकी दुआ ये है कि अल्लाह तू मुझे दे दे, तू मुझे दे दे, तू मुझे दे दे, तो क्या नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसी दुआ करने वाले के लिए फरिश्ते भी दुआ नहीं करते। माइशा रज़ियल्लाहु ताला ने क्या हदीस बयान की, उसका खुलासा ये निकला कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 99% दुआ उम्मत के लिए थी, 1% अपने लिए थी। जो अपनी दुआ में आजिज़ी के साथ, जो अपनी दुआ में आजिज़ी के साथ अपने और उम्मत के लिए मांगता है, वो अपनी दुआ में दुआ गो कहलाता है, वरना तो वो अपनी दुआ में दावा करने वाला है या तो मुद्दई है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे कि इज्तिमाई अमल के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के वादे हैं, कि दावत के रास्ते की तकालीफ पर अल्लाह की तरफ से जो नुसरतें और जो वादे और जो मददें हैं वो सहाबा इकराम की ज़िंदगी से सीखे जाएंगे। हमारे यहाँ करामात कोई चीज़ नहीं। करामतें तो अल्लाह ताला किसी को भी दे दे, किसी के अमल से राज़ी हो जाए। इसलिए दावत की मेहनत के अमाल सीधे वहां से लिए जाएंगे, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से, सहाबा की ज़िंदगी से। और यही दो उसूल बनेंगे दावत के काम के लिए, एक तो सीरत बनेगी और दूसरे सहाबा इकराम की हयात बनेगी। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जैसे किया वैसे वैसे किया जाएगा, और जैसे जैसे सहाबा ने किया वैसे वैसे किया जाएगा। मेरे मुशाहिदे को, मेरे तजर्बे को दावत की मेहनत में कोई दखल नहीं है। मैंने ऐसा ऐसा किया तो बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने वैसा वैसा किया तो बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने
ऐसा ऐसा किया तो बहुत फायदा हुआ, और मैंने ऐसा ऐसा किया तो बहुत फायदा हुआ। अगर ऐसा है तो फिर तारीख बतलाती है, फमूसल्लदी रब्बाहु जिब्रीलु, फमूसल्लदी रब्बाहु जिब्रीलु काफिरु व मूसल्लदी रब्बाहु फिरऔन मुरसलु, कि वो मूसा जिसे जिब्राइल ने पाला। एक औरत ने किसी आदमी से बदकारी की, और जब हमल का इस्तक़रार हुआ और बच्चा पैदा हुआ तो उसे जंगल में पैदा करके भाग गई। वो बच्चा तने तनहा जंगल में, सर्दी में, हवाओं में, फजाओं में ठिठुरता रहा, कुसमुसाता रहा। उसकी चीखें जंगल को दहला दे रही थी कि जिब्रील अमीन का गुजर हो रहा था। उनके कानों में उस बच्चे की आवाजें और कलकारियां और रोने की हिचकियां सिसकियां पड़ी। वो अपनी घोड़ी को लेकर के उसी जंगल में उतर पड़े और उसके पास पहुंचे। चारों तरफ देखा तो उसकी कोई मां नजर ना आई, अकेला बच्चा है जो रोता हुआ पड़ा है। जिब्रील अमीन को उस बच्चे पर बड़ा तरस आया, जिब्रील अमीन को उस बच्चे पर बड़ा रहम आया, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उसी वक्त जन्नत गए, अपनी एक उंगली पर जन्नत का शहद और एक उंगली पर जन्नत का दूध या घी लेकर के आए, और उस बच्चे को लाकर जमीन पर पिलाना शुरू किया, खिलाना शुरू किया। अब जिब्राइल अमीन को खिलौना मिल गया, एक बच्चे की परवरिश मिल गई, इसलिए जिब्राइल अमीन रोजाना आते, आकर के उस बच्चे को खिलाते पिलाते, पत्तों में ढक करके उसको चले जाते। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा। एक बच्चे की परवरिश इधर जिब्राइल अमीन कर रहे हैं, और उधर फिरौन ख्वाब देख रहा है कि अचानक एक आग आई, तख्त का हिस्सा टूट गया और कोई काबिज हो गया। नुजुमियों से पूछ रहा, ये क्या हो रहा? तेरी हुकूमत में ऐसा आदमी पैदा होने वाला है जो तुझे लात मार कर तेरे तख्त से उखाड़ फेंकेगा और खुद का दावे शाही साबित करेगा। का क्या करूं? का ऐसा करो कि वो बच्चा पैदा ही ना हो। तो क्या ऐलान कर दिया कि सारे के सारे जो नरीना औलाद है, लड़के हैं, सबको कत्ल कर दो। सुबह से शाम तक कत्ले आम। किप्तियों को एक काम मिल गया कि बनी इसराइल की औलादों को कत्ल करो, इसलिए कि वो इसराइली होगा। सुबह से शाम तक बच्चे कत्ल हो रहे हैं, और ऐसे कत्ल हो रहे थे जैसे कचरे के ढेर लगते हैं, बच्चों के जिस्मों के ढेर लग रहे। सर अलग फेंके जा रहे थे, जिस्म अलग लगाए जा रहे। उन्हीं अय्याम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया दार फानी में तशरीफ लाए। अब आपकी जैसी ही पैदाइश हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा घबरा गई कि क्या करे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जैसे अल्लाह ने दिल में इल्हाम किया, एक कपड़े में लपेटा, एक संदूक में रखा और दरियाए नील में फेंक दिया। एक वो माँ थी जिसने अपने बच्चे को जंगल में फेंका, जिसकी परवरिश जिब्राइल अमीन ने की। एक ये माँ है जिसने अपने बच्चे की हिफाजत के लिए अपने बच्चे को नील में फेंका। अब उस बच्चे की हिफाजत का जिम्मा तो जिब्राइल के जरिए शुरू हो गया, और ये नील में चलता हुआ संदूक फिरौन के महल में जा रुका। अब वहां फिरौन के महल में उस बच्चे को देखा गया। हालांकि ये बच्चों के कत्ल करने का साल है। आसिया ने परवरिश की, फिरौन ने देखकर डरा भी, हो सकता है यही बच्चा जो नील के रास्ते से मेरे घर में आया है यही मेरा काल बनेगा, लेकिन नहीं। एक औरत के समझाने बुझाने पर अकल में आई, बच्चा वहां परवरिश पाता रहा, बच्चा वहां परवरिश पाता रहा। तो तारीख ने देखा जिस बच्चे की परवरिश फिरौन ने की, 2-3 साल नहीं की, जवानी पूरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहां गुजरी? यहां तक के हट्टे कट्टे ऐसे कड़ियल नौजवान बन गए कि जिसको घूंसा मारते थे, घूंसा वापस आने से पहले उसकी जान उससे रुखसत हो जाती थी। ऐसे कड़ियल जवान। लेकिन क्या बने नतीजे में? रसूल बने। परवरिश किसने की? और नतीजे में क्या बने? और ये इसका नाम भी मूसा था, मूसा सामेरी। ये जरा सा बड़ा हुआ,
इसने देखा कि हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जब इनका घोड़ा या घोड़ी दौड़ कर वापस जाती है, जिस जगह इनके घोड़े की टाप पड़ती है, सूखी जमीन में फौरन हरी हरी घास उगने लगती है। तो वो समझ गया कि घोड़े के टाप के सुम में जो जिब्राईल अमीन का है, अल्लाह ताला ने जरूर आबे हयात रखा। आबे हयात रखा। वो मिट्टी उठा करके अपनी जेब में उसने बचपन के ज़माने में रखी। अब ये बड़ा हो गया, जिब्राईल अमीन का आना भी इसके नज़रों से रूपोश हो गया और ये जा करके बनी इसराइल में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में रहा। अब एक कौम में दो मूसा, एक कौम में दो मूसा जमा। अब एक मूसा जो नबी है, जो फिरौन के यहाँ परवरिश पा करके दर्जे नबुव्वत से सरफराज हुए हैं, वो अपनी कौम के लिए इधर तौरात लेने के लिए गए हैं। एक मूसा हिदायत के लिए तड़प रहा है और दूसरा मूसा जिसकी परवरिश जिब्राईल ने की है, वो उम्मत की हलाकत के लिए तड़प रहा है। उसने सोने चांदी का एक बछड़ा बनाया, उसके सुराख ऐसे किए कि इधर से हवा निकले तो उधर मुंह से आवाज आए, और जो मिट्टी उसके पास में थी ये कहकर के उस पर उसके अंदर डाली कि जिस तरीके से अल्लाह ने इसमें जान और नुमो और आबे हयात रखा है, इसमें भी हयात पैदा हो जाए। वो बछड़ा भोंगो करने लगा। गोया के मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का 75% हिस्सा वहां मुर्तद हो गया। एक मूसा ये भी है उसी कौम, एक मूसा वो भी है उसी कौम में, लेकिन दोनों के परवरिश करने वाले कितने अजीब है। एक की परवरिश करने वाला फिरौन, दूसरे की परवरिश करने वाले खुद जिब्राईल अमीन, वही के लाने वाले, जन्नत के देखने वाले, कायनात को जरूरत के वक्त कंधों पर उठाने वाले हैं। लेकिन नतीजे में क्या निकला? इसलिए मेरे अजीज बुजुर्ग और दोस्तों, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। बात जो ली जाएगी वो सीधे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से या सीधे सहाबा इकराम से ली जाएगी। हमारे अपने जाती मुशाहिदात कुछ नहीं है, वरना मेरा मुशाहिदा ये कहता है कि जिब्राईल की जिसने परवरिश की है वो नबी बनना चाहिए, और फिरौन ने जिसकी परवरिश की है वो तो फिरौन ही बनना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे मुशाहिदात, हमारे तजर्बात वक्ती तौर पर फायदा बतला सकते हैं, लेकिन सहाबा के मुशाहिदात, सहाबा के तजर्बात, नबी के मुशाहिदात, नबी के तजर्बात, ये दाईमी जन्नत तक का रास्ता दिखाने वाले, दाईमी जन्नत तक का रास्ता। इसलिए मेरे भाइयों, खूब सुनो और गौर से सुनो। ये बात निजामुद्दीन की 4 दीवारी की है, इसे गौर से सुनो कि आयने सुन्नत, दावत की मेहनत, वो तो एक इंसान के जरिए से चल फिर करके होगी। जिस मेहनत में नकलो हरकत न हो, सहाबा का तर्ज न हो, वो मेहनत जायज हो सकती है, फायदामंद भी हो सकती है, लेकिन सुन्नत जायज हो सकती है, फायदामंद हो सकती है। इनकार नहीं है उसके जायज होने से, इनकार नहीं है उसके फायदामंद होने से, लेकिन इनकार है उसके सुन्नत होने से। सुन्नत तो सिर्फ किसका अमल? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का, और तर्ज सहाबा इकराम का तर्ज है। इस तर्ज से जो मेहनत होगी वो ऐन सुन्नत होगी। बाकी सारी मेहनतों का इनकार नहीं है, सारी मेहनतें जायज़ है, सारी मेहनतें फ़ायदेमंद है, लेकिन हुसूल सुन्नत इसलिए कि सुन्नत ही में ईमान की हिफाजत है, सुन्नत ही में ईमान की हिफाजत। के दौर आ गया 2022 के बड़े बड़े दाई हैं, का पूरा बयान है, बड़े बड़े दाई हैं। और दाई क्या है कि व्हाट्सएप से दावत चल रही है, व्हाट्सएप से। मैं फिर कहूंगा जायज है, लेकिन सुन्नत जायज है, नाजायज नहीं कह रहे। लेकिन आप अगर सोचें कि व्हाट्सएप से दावत चलाने पर सुन्नत के सवाब मिल जाए, कतई नहीं हो सकता। सुन्नत के सवाब के लिए तरीका कौन सा इख्तियार करना पड़ेगा? वरना मैं कहूँ, मैं तो रोजाना नींद में से उठता हूँ, व्हाट्सएप पर अच्छी अच्छी तहरीरें लिखता हूँ, अच्छे अच्छे मैसेजेस देता हूँ, मुझे इस पर क्या अजर मिलेगा? तो देखिए, कहीं कहीं आपके लिए शरीयत में अजर हो तो आप भी ले लीजिए।
इससे इनकार नहीं है, उससे फायदा होता होगा, उससे इनकार नहीं है, लेकिन मेहनत कलम से ज्यादा कदम की है, कदम की। कहते फरमाया हमारा तो हाल अजीब हो गया है कि हम तो लगे हुए हैं सरमाया कमाने में, माल कमाने में, और हमारा व्हाट्सएप लगा है दीन फैलाने में। यही हुआ ना कि हम लगे हैं सुबह से शाम तक माल कमाने में और हमारा व्हाट्सएप लगा है दीन फैलाने में। वो इधर से आया उधर दे दिया, उसने उधर दे दिया, आ गई उम्मत सारी के सारी अमल पर आ गई। लोग व्हाट्सएप के जरिए से, रिवाजी आलात के जरिए से दीन फैलाने को सुन्नत समझ रहे हैं। ये कैसी बिदअत है? हम जायज होने से इनकार नहीं कर सकते, जायज होगा। तुम ऑडियो, तुम वीडियो, तुम नौज़बिल्ला उसमें फोटो, उसमें तस्वीरें, जायज तो हो सकता है, लेकिन सुन्नत रिवाजी तरीका जायज तो हो सकता है। निजामुद्दीन की चार दीवारी की बात है, लेकिन सुन्नत। सारा दीन इस दौर में दज्जाल की आंख में आ गया है। कहाँ गया? दज्जाल की आंख में। वो फोटो जो कभी नाजायज और हराम थी, वो इतनी चल रही है कि दिल से उसका हराम होना भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कि मौलवी साहब भी मेरे जैसे अगर कोई ले रहा है तो पहले ऐसे थे तो ऐसे बैठ जाते कि मैं भी फोटो में कहीं ना कहीं आ जाऊं। है क्या जमाना था कि अपने अमल को छुपाया जाता था और आसमानी ताकतों के जरिए लोगों को बताया जाता था कि अंधेरी रात में चिराग बुझा दिया, मेहमान को खिला दिया, खुद भूखे, बच्चे भूखे, बीवी भूखी, किसी से तस्करा नहीं किया कि बुझते हुए चिराग ने किसी की जिंदगी को रोशन किया। उसका तस्करा अल्लाह ताला खुद अपने कलाम में, अपने कुरान में तस्करा कर रहे हैं। और कयामत तक आने वाले व्हाट्सएप वालों को भी, जो किसी को एक सेब देते हैं तो व्हाट्सएप पर देते हैं, किसी को बिस्किट का पूड़ा देते हैं तो व्हाट्सएप पर आकर के देते हैं, बीमार की मदद व्हाट्सएप पर खुलासा, परेशान हाल की मदद व्हाट्सएप पर खुलासा, इतना जलील करके देते हैं कि दोबारा ऐसा लगता है कि उनसे लेने से अच्छा है मौत को गले लगा दें। और इसको भी दीन समझ के करते हैं, इसको भी। हालांकि इस दुनिया में बुत परस्ती के आने का रास्ता तस्वीरें बनी हैं। इस दुनिया में बुत परस्ती के आने का रास्ता तस्वीरें बनी। कितनी शदीद वईदें हैं तस्वीरों की, कितनी शदीद वईदें हैं तस्वीरों की, कि वहां फरिश्ता नहीं आ सकता जहां तस्वीर मौजूद हो। अगर हमारी इस मस्जिद के अंदर किसी का मोबाइल खुल गया और उसके मोबाइल के अंदर कोई तस्वीर जाहिर हो गई तो मोटा मोटा हुक्म आप मुझे बताइए, फरिश्ते इस मस्जिद में रहेंगे या चले जाएंगे? नहीं बोलते भाइयों। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदखुलूनल मलाइकतु फी बैतिन कल्बुन औ तसावीर, उस घर में अल्लाह के फरिश्ते नहीं दाखिल हो सकते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों। अगर मैं ये कहूँ नऊज़ु बिल्लाह, अगर हमारी मस्जिद में कोई कुत्ता आ गया तो फरिश्ते रुकेंगे? ऐसे ही कोई तस्वीर अगर जाहिर हो गई मोबाइल पर ही सही, अगियार ने बातिल हथकंडों को हमारे हाथ में दे दिया, दीन के बहाने दुनिया इतनी घुमा दी कि एक आदमी सुबह से शाम तक ये कह रहा है कि मैं व्हाट्सएप पर आकर के वीडियो ऑडियो में आकर दीन फैला रहा हूँ। तुमने जिसको अपनी बयान की ऑडियो भेजी है, वीडियो भेजी है, तस्वीरें भेजी है, क्या वो सिर्फ आपकी वीडियो ऑडियो तस्वीरें ही देखता है या उसके साथ में कुछ और उल्टा सीधा भी है? तो आपने तो पानी के साथ पेशाब मिला ही दिया ना।
जिस आदमी को आप मोबाइल के जरिए से दीन की दावत दे रहे हैं, पहले अपने दावे को साबित कीजिए कि वो आदमी मोबाइल में आपकी वीडियो ऑडियो ही देखेगा, इसके अलावा और कोई चीज नहीं देखेगा। अगर उसने देख लिया तो तुम्हारा वो वीडियो और ऑडियो और दावत देना सब ये तो हवा हो गया। इसलिए ये दज्जाली